हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। देखो, ये तो हमारा डिविडेंड है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिविडेंड को लिख देंगे 4x³ माइनस 37x² प्लस 52x माइनस 15। और डिवाइज़र हमारा क्या है, डिवाइज़र है हमारा 4x माइनस 5। ठीक, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको देखेंगे फर्स्ट टर्म को, हमें क्या चाहिए 4x³ है ना। और इधर देखो, जो तुम्हारा डिवाइज़र है यहाँ पे 4x है, तो अगर आपको इसको क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, x² से। तो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, x² से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x³। भाई पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारे पास -5। जब हम x² को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके कि जो हमारा टर्म दे रखा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, इसके नीचे, क्योंकि हम यहाँ क्या होता है, डिवीज़न होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो हम यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस का। ध्यान रखेंगे, जो भी साइन दे रखा है उसका अपोजिट। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो मैंने प्लस कर दिया। देखो, ये प्लस ये माइनस, दोनों सेम वेरिएबल, सेम पावर, सेम कोफिशिएंट, तो ये तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं 37 से हम किसको माइनस करेंगे, 5 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32। एक माइनस का एक प्लस का, तो और किसका नंबर, मतलब अगर साइन ना देखो तो बड़ा नंबर तो 37 है, इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो -32x²। बाकी के जो भी चीज़ मतलब टर्म दे रखे हैं उन सबको हम ऐसे ब्रिंग डाउन कर देंगे, 52x माइनस 15। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो 4x है, हमें कितना चाहिए -32x² चाहिए। अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x² बन जाएगा, और 8 4 जा 32 होता है, और ये माइनस का है तो यही साइन लेंगे, -8 से मैं इसको -8x से मल्टीप्लाई करूँगी। किससे, -8x से इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई करूँगी। ध्यान रखेंगे, किससे, -8x से। तो 8 4 जा 32, माइनस का आएगा, एक प्लस और एक माइनस नंबर होने से। ठीक है, ये हो गया हमारा x², x इंटू एक्स, तो x² हो गया। अब क्या बचा -5, तो -8 और -5, माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा, और 8 5 जा 40x। ठीक है, ये आ गया हमारा। फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है हमारा डिवीज़न। अब यहाँ पे देखो, नीचे वाले का साइन देखा करो, सिर्फ नीचे वाले का साइन, तो ये माइनस है तो ये तो हमारा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम कर देते हैं, देखो ये माइनस का ये प्लस का, x² नंबर सेम, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 52 से हम 40x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 से 0 जाएगा, तो 2, और 5 से 4 गया तो कितना बच गया 1x। किसका आया, प्लस का। प्लस का क्यों, अगर इसे देखो अब इसका साइन ही माना जाएगा, माइनस का, ये प्लस का, किसका साइन बड़ा है, प्लस का, तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, ब्रिंग डाउन कर देंगे हम -15 को। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है 4x, हमें लेके आना है 12x, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 12 हो जाए, 4 3 जा 12। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये प्लस का है तो प्लस से ही मल्टीप्लाई करूँगी, +3 से x की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x तो ऑलरेडी इधर है। तो 3 को मैंने पहले क्या करा, 4x के साथ मल्टीप्लाई करा, तो 3 4 जा 12x हो गया। 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करा तो -15 हो गया। जैसे कि आपको पता है डिवीज़न क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो यही ये प्लस है तो ये तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे 0 हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या हमारा ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, देखो डिविडेंड लेके आना, मैं डिवाइज़र कितना दे रखा है 4x माइनस 5, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो इसको। कोशेंट हमने कितना निकाल लिया, x² माइनस 8x प्लस 3, रिमाइंडर हमारा कितना है 0। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, यहाँ मैं रफ में निकाल लेती हूँ। तो एक तो हमारा 4x माइनस 5 जो कि हमारा डिवाइज़र है, और कोशेंट क्या है x² माइनस 8x प्लस 3।
तो पहले वाले ब्रैकेट से पहली वाली टर्म को ले लेंगे 4x को, और दूसरा वाला पूरा ब्रैकेट ऐसे ले लेंगे, ब्रैकेट के साथ x² माइनस 8x प्लस 3, ठीक है। फिर क्या बचा, पहले वाले ब्रैकेट में -5 तो उसको लेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट को पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे दोबारा से, ठीक। 4x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमारी पावर ऐड हो जाएगी, तो 4x³ हो जाएगा, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। फिर माइनस 4x को 8x, 4 8 जा 32, और x इंटू एक्स कितना हो गया, x² हो गया। फिर प्लस साइन, फिर 4 3 जा 12, तो ये 12x हो गया। -5 को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा -5x² माइनस माइनस प्लस, 5 8 जा 40x, 5 3 जा 15, माइनस प्लस माइनस 15, ठीक है। अब देखो लाइक टर्म्स को हम क्या करेंगे, एक साथ में ले आते हैं लाइक टर्म्स को। तो x³ का तो एक ही टर्म है, 4x³ हमने ले लिया। x² के दो टर्म है, दोनों को साथ में ले लेते हैं, -32x² माइनस 5x², ठीक है। अब x वाले दो टर्म है, एक तो +12x है और एक 40x है, और कांस्टेंट नंबर हमारे पास एक ही है -15, ठीक है। देखो 4x² तो अकेली टर्म, इसको तो ऐसे अब इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों को क्या, दोनों के आगे साइन किसका, माइनस का, तो कॉमन साइन लेंगे, लेकिन हम ऐड करेंगे, जब भी सेम साइन होगा तो हम ऐड कर देंगे। 32 में हम 5 को ऐड करेंगे तो 37x², ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे, ये दोनों के साथ क्या है, वेरिएबल तो x है, और नंबर क्या है 12 और 40, दोनों के दोनों प्लस में, तो साइन तो तुम्हारा प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये 52x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, -15। अब आप अपने जो है ना यहाँ पे जो ये डिविडेंड दे रखा है इसको चेक करो, देखो यहाँ दे रखा 4x³, यहाँ पर भी 4x², यहाँ पर -37x², यहाँ पर भी -37x, प्लस 52x प्लस 52x -15 आ गया ना। और रिमाइंडर तो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए रिमाइंडर को हमें, अगर रिमाइंडर दे रखा होता तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके साथ हम उसे ऐड कर देते, पर ऐसा तो है नहीं। तो अब हम लिख देंगे इसको 4x³ माइनस 37x² प्लस 52x माइनस 15, और हैंस वेरीफाइड, ठीक है। रिमाइंडर की जगह 0 लगा दो। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।